प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं शाम की वक्त पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, आज उनके जीवन को आशीष दे, उन्हें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग हताश हैं, जितने लोग निराश हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से, कोई भी यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति दीजिए, उनके जीवन में धैर्य दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आज आपके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर एक परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिसने खुदा पर यकीन रखा, जिसने परमेश्वर पर यकीन रखा, भरोसा रखा, पिता ने उसके जीवन को ढेर सारी आशीषें दी, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी बरकतें दी। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुंदर से रात्रि के समय आज नहीं सुनना चाहेंगे? आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, यदि आपके पास समय है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, समय है तो आप प्रार्थना को और वचन को पूरे ध्यान से, पूरे संपूर्ण मन से सुनिए। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फल एक राई के दाने के बराबर, इसका दृष्टांत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को आज सीख लिया, आज जान लिया, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। आपकी जनरेशन, यदि आज हम क्या करते हैं, आने वाले 10 साल और 50 साल और अनंत काल के लिए हमारे लिए क्या लाभ होगा। आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए फल क्या होगा। इस बात को आज मैं आपको सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना, और जिसके पास समय नहीं है वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं और बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए और वचन को सुनने के लिए, तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वीडियो को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप कहां से किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आपके जीवन के एक राई के दाने का दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। आज हमें हर बातों को सीखने का और समझने को केवल बाइबल से मिलता है। उसमें हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। कहीं से भी आप देखेंगे, आपको घूम फिरा करके बाइबल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझाना चाहता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती के 13 में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ मरकुस की पुस्तक में। मरकुस के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा और वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, इन बातों को हो सकता है वो सुने और उनका मन बदल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर की उपमा किसे दें। यहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में राई के दाने का दृष्टांत दिया था, तो एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, तो आप अनेक प्रकार की पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी चिंताएं, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके जीवन से आसान हो जाएंगी। उस खुदा का कहने का मतलब यही था कि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हमारे मन में, आज हमारे दिल में यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज जितने लोग आए हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि आपके बच्चे, आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटियां
खुशहाल रहें, चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, हताशा और निराशा का सामना ना करें। हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, भाई बहन चाहते हैं। आज जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक्स, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने को मिलता है, और जब इस वचन को सुनते हैं उनके मन में और उनके दिल में शांति आती है, उनका मन एकाग्र होता है और वो परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर उनसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। बहुत सारी मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं कि परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस तरीके हमें हर एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए कि अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम समझते हैं और जिस भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते, उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ताकि लोगों को समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते, और समझते हुए भी नहीं समझ पाते, और बोलते हुए भी लोग सुन नहीं पाते। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाना बहुत जरूरी है। यदि आपका भाई है, आपकी बेटी और बेटियां, आपके घर परिवार समाज, आस पे पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? यदि हम बाइबल की आयतों के अनुसार उसे समझाते हैं और कुछ उदाहरण दे करके समझाते हैं, कुछ दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसके समझ में आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आपने राई को देखा होगा, जो सरसों कहा जाता है। आप उसे अपनी उंगलियों से सही तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, परंतु जब बोया गया तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब साग पात से जब वो बोया जाता है तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बहुत दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। यदि आज हमारा एक छोटा सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, मान लीजिए परमेश्वर पर या आप यकीन रखते हैं, या फिर आपके माता पिता बिलीव करते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। एक व्यक्ति भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? जब विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम आने लगता है, प्यार आने लगता है। तो वो क्या करता है? धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगता है, और वो एक दिन इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि अपने घर परिवार समाज, अपने पूरी जनरेशन को वो एकदम से चेंज कर देता है। क्योंकि यही फल होता है, जैसे एक राई के दाने के बराबर जो होता है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिया था, और यहाँ पे समझाया गया है कि एक राई के दाने को यदि आप खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो उगता है, वो उग करके बड़ा होता है, साग पात, उसमें फिर अनेकों प्रकार के फल आते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे उसमें फल आते हैं। क्या उस एक बीज की वजह से आप हजारों लाखों देखते होंगे, सैकड़ों देखते होंगे कि उसमें दाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि एक बीज हजारों को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के द्वारा दे करके उसकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था प्रभु यीशु मसीह। तो आज हमें इस दृष्टांतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं, मान लीजिए आप विश्वास करते हैं, आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार के कोई नहीं करता है, लेकिन आप करते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपके अंदर एक ऐसा फल आएगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, बहुत सारे। आप जिंदगी भर उस फल को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो फल देता है जो जिंदगी में कभी नहीं खत्म होता। और इस बात को याद रखना, यदि आपको सफलता चाहिए, आपको हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, आपको स्ट्रांग होना, आपको मजबूत होना है, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को सामने करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि मैं हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उन्हें हमेशा समझाता आया हूँ और समझाता था प्रभु यीशु मसीह जब तक थे। और यहाँ पे लिखा है 34 में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं हमेशा उन अर्थों का जो आज आप सुनते हैं, यदि इसका अर्थ वचन को पढ़ने के बाद उसका अर्थ न समझाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे जीवन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है जीने का। हम बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश निराश हैं, लेकिन एक बीज का दृष्टांत था। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज का दृष्टांत आपको समझना होगा। मैं तो हालांकि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक बीज को देखिए कितने में उसमें फल आते हैं। जब एक सरसों का बीज या राई बोया जाता है तो उसमें कितने फल आते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। तो इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है तो आप हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता, तो क्या आज हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए? क्या आज हमें पेशेंस नहीं रखना चाहिए? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया, क्रिएट अपने जीवन में चिंताएं आई, मुसीबत आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन प्रॉब्लम ना आए, चिंताएं ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो खून भरा कटोरा हुआ करता था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ है पिता आपकी महिमा की वजह से है, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें यही कहना है, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के सामने मृत्यु थी और परमेश्वर ने यही शब्द कहा कि पिता मैं जानता हूँ कि मेरे सामने मृत्यु है, लेकिन पिता जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें करना चाहिए, आज परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। आज आपके दिल में शांति आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा यदि इन बातों को आप सीखते हैं, आप समझते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने के लिए हमेशा उपदेश दिया करते थे। दृष्टांतों का उद्देश्य हमें हमेशा समझाते थे, हमेशा हर एक मसीह भाई बहनों को उदाहरण देकर के समझाते थे। आज हमें वही करने की आवश्यकता है, आज हमें समझाने की आवश्यकता है। और मैं सीधा यही कहना चाहूँगा आप सभी मसीह भाई बहनों से, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सीधा इस वीडियो को शेयर करें। इस वचन को प्रार्थना करने से पहले इस वचन को सीधा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें, और लोग यकीन करें, और सीधा शेयर चैनल के माध्यम से जुड़ें। और इस कलीसिया को, ये प्रभु की कलीसिया है, आपको इसे बढ़ाना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ाई है? अपने दुश्मन से प्रेम करो जो तुम्हें श्राप देता है, जो तुम्हें मारने के लिए करता है, जो तुम्हें तकिया रहता है मारने के लिए, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तभी संभालूंगा, तभी मैं ज्ञान बुद्धि और समझ दूंगा, जब तुम दयावंत बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, लोगों पर दया करोगे और दयावंत बनोगे, और दूसरों के जीवन को देख करके आप परमेश्वर से कहना कि पिता आज मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूँ पिता, और इसको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे प्राण का खोजी है, मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे देश का। तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा, वो जरूर आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होंगे। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे घर में जो बिलखते हुए हैं, जो रोते हुए हैं, जो इस समय चिंतित है पिता परमेश्वर, भटक रहे हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को कोई आशीर्वाद पिता परमेश्वर, किसी तरीके की आशीष नहीं मिलती, लेकिन पिता आज इनको आप आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं। जो अपने बच्चे के नाम लिखते हैं, जो बताते हैं कमेंट के माध्यम से पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज की परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। आपके चरणों पे आकर के हम अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज हमें परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं क्योंकि आज इनके जीवन को आप देख रेख करने वाले, छूने वाले यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान हैं, आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। आप इनको चंगाई देने चाह रहे हैं, इनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये कर्जे से दबे हुए हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से प्रभु आज इनके जीवन में इनको ब्लेस कर प्रभु। इनके जो दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान है, मुसीबत में है और ये शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुलिस को कोर्ट के चेहरे कुछ भी इनके अंदर अगर चलता है, उनके घर में, परिवार में और इसके जीवन में हो तो यीशु नासरी के नाम से आज जांच कर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। इसके घर से कर्जे जय यीशु नासरी के नाम से। जिस समय ये रो रहा है पिता परमेश्वर, इसके घर में कर्जे बहुत है पिता परमेश्वर, ये दबा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से। इसके बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, ये हताश है, इस समय जो रो रहे पिता परमेश्वर, उसके आंसू निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज को दे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके शैतान इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट यीशु नासरी के नाम से छोड़ दी यीशु नासरी के नाम से। छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर। ए मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है और उनके अनेक प्रकार के अंगों में इनको पिता यीशु नासरी के नाम से दर्द है, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं चतुर शैतान, वो चतुर शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जला दी यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दी यीशु नासरी के नाम से, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित पिता परमेश्वर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम प्रकार के उनके जीवन में प्रॉब्लम से पिता यीशु नासरी के नाम से, हे पिता उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की रोगाणु जो विषाणु है उनसे सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर के जीवन को लेकर के, आर्थिक स्थिति हालात उनके सही नहीं यीशु नासरी के नाम से, उनके हर प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, कैंसर यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से, पेट में दर्द जाए यीशु नासरी के नाम से, सिर में दर्द है यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से। आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु नासरी के नाम से। आज आप चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से, आज वो चंगे करने वाला आपके साथ परमेश्वर, आपके साथ। जैसे पिता परमेश्वर इनके बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी, पथरी है पिता परमेश्वर, स्टोन है कहीं भी किसी भी स्थान में, वहां पे हाथ रख करके कहीं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते इसी वक्त ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बंधन, कर्जे, अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, तमाम प्रकार की जो खून की कमी बॉडी में आ चुकी है, जिन महिलाओं के, जिन माता पिता भाई बहनों के जीवन में बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। उसके बॉडी में सूजन आ गई है, किसी प्रकार की सूजन है, खांसी है, अगर पीलिया की बीमारी यीशु नासरी के नाम से, गांठ है पिता परमेश्वर, वो कब्ज है, शीत है, किसी प्रकार के पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा है, मुहासा है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर उसको आता है, चक्कर आता है उसको, यीशु नासरी के नाम से उसको आज ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सत्कलम 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 सत्कलम। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छू पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु और हर प्रकार की जो खुजली है, हर प्रकार के सिर में दर्द है, टीबी की प्रॉब्लम से, जो भी किसी प्रकार की नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, काली खांसी आती है, निमोनिया
बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं, गठिया हैं, हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार के आपके दर्द दूर होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सत्कलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से, इसके घर से जाए, इसके बेटी के जीवन से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके जॉब से जाए, इसके घर में जो शैतानी ताकत काम कर रही यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाते हैं तो शैतान आपके जीवन पीछे पीछे करता है। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप ही से मैं कह रहा हूँ, जो अपने मन में सोच रहे हैं आज्ञा दीजिए इसी वक्त की सुनासरी के नाम से। आप चंगे होने वाले, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली सुनासरी के नाम से। आप अपने मन में सोच रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए और उससे बताइए पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी, ये कमी, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे यीशु नासरी के नाम, जिनके मन में चिंताएं हैं, जिनके मन में बहुत सारी प्रकार की सोच है और वो इस समय बहुत ओवर थिंकिंग सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, रो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, वो चाहें उनको चंगा करे, उनको ठीक करे यीशु नासरी के नाम से। आप चिंतित मत हो, आप परेशान मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपके बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके घर में परिवार में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।